जीके इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग नॉन फिनिट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विच आर नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर्स आर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड द नॉन फिनिट। क्रियाओं के वे रूप जो वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से प्रभावित नहीं होते हैं नॉन फिनिट कहलाते हैं। ऐसी क्रिया जो पर्सन और नंबर से प्रभावित नहीं होते हैं उन्हीं को हम नॉन फिनिट कहते हैं। पर्सन आप जानते हैं कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर भी आप जानते हैं 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जब इनसे कोई क्रिया प्रभावित ना हो वही नॉन फिनिट कहलाता है। नॉन फिनिट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है द इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनाया जाता है और इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करता है। फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पहले हम TO2 लगा दें वही हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है, तथा इन्फिनिटिव जो होता है वह नाउन का कार्य करता है। एग्जाम्पल देखें। टू स्पीक ट्रूथ इज़ नॉट ईजी, दे वांट टू प्ले क्रिकेट, इट इज़ वेरी डेंजरस टू प्ले ऑन द रोड। यहाँ पर टू स्पीक, टू प्ले, यहाँ तीसरे में भी टू प्ले, ये जो है इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। आप देखेंगे ये फर्स्ट फॉर्म है तथा इसके पहले टू लगा है, अतः यह इन्फिनिटिव है। इसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे। जब हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ ना, ने, नी आता है। जैसे टू स्पीक ट्रूथ इज नॉट इजी, सत्य बोलना आसान नहीं है। अब आप यहाँ पर देखें बोलना ना आ रहा है। इस प्रकार से जब आप अर्थ निकालेंगे तो आप इन्फिनिटिव जो है प्राप्त कर लेंगे। कुछ इन्फिनिटिव ऐसे होते हैं जो इन्फिनिटिव का कार्य करते हैं लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपका यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। नीड, बिड, लेट, सी, हियर, मे। ये इन्फिनिटिव का काम करेंगे लेकिन इनके पहले टू नहीं लगता है। अगर आप टू लगा देंगे तो वह सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। दूसरा प्रकार है द जीरंड। जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। इसका भी हिंदी अर्थ ना, ने, नी होता है। इन्फिनिटिव में फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है और इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सी लाइक्स वॉचिंग टीवी। यहाँ पर देखिए स्विम में आईएनजी, स्मोक में आईएनजी, वॉच में आईएनजी लगा करके जीरंड का निर्माण हुआ है। और हिंदी में जब आप अर्थ निकालेंगे तो इसका भी ना, ने, नी ही आता है। जैसे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तैरना अच्छा व्यायाम है। तीसरा प्रकार है द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी वर्ब से ही बनाए जाते हैं। पार्टिसिपल को समझने के लिए आप इनके प्रकार को देखेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए आप हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इन तीनों भागों की हम व्याख्या देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल से काम के जारी रहने का बोध होता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा आपका उसमें कार्य जारी होने का बोध होगा। एग्जाम्पल देखें। हियरिंग द नॉइज आई केम आउट, सीइंग आई स्नेक दे रैन अवे, आई सा हर डांसिंग इन द पार्टी। पहले तो आप देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे हुए हैं, इसे
प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है। अब कार्य का जारी होना भी यहाँ पर पाया जा रहा है। हेयरिंग द नॉइज, मतलब नॉइज अभी भी चल रहा है, जिसको सुना। आई केम आउट, मैं बाहर आया, मेरा बाहर आना भी, यह भी कार्य जारी है। और नॉइज जो हल्ला हो रहा है उसका भी कार्य जारी है। इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, कार्य जारी रहता है। दूसरा देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कार्य के समाप्त होने का बोध कराता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में काम समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द वुंडेड स्वान फेल ऑन द ग्राउंड, हर ब्रोकन लेग वाज प्लास्टर्ड। यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, वुंडेड और ब्रोकन। और यहाँ पर आप देखिए काम समाप्त ही हुआ है। द वुंडेड स्वान फेल ऑन द ग्राउंड, मतलब घायल हंस जो था वह जमीन पर गिर गया, गिर पड़ा, मतलब गिर पड़ा, मतलब हो चुका है, खत्म हो चुका है। हर ब्रोकन लेग वाज प्लास्टर्ड, उसका पैर टूट चुका है और टूटे हुए पैर पर प्लास्टर भी लगा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काम समाप्त हो गया है। पास्ट पार्टिसिपल की यही सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें कार्य समाप्त हो जाता है। तीसरा देखेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरे कार्य के प्रारंभ होने का बोध होता है। एक कार्य समाप्त होगा और समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हैविंग पोस्टेड द लेटर ही वेंट टू हिज ऑफिस। अब यहाँ पर देखिए, हैविंग पोस्टेड द लेटर, लेटर को पोस्ट करने के बाद, लेटर को पोस्ट करने के बाद मतलब लेटर डालने का कार्य समाप्त हो गया है। इसके बाद वह अपने ऑफिस को गया, लेटर डालने का काम समाप्त और फिर उसका ऑफिस जाने का कार्य प्रारंभ हुआ। हैविंग क्रॉस द रिवर आई रीच द सिटी, अभी यहाँ पर नदी पार कर दिया गया है, इसके बाद मैं जो है सिटी में पहुँचा। तो इस प्रकार से इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि एक कार्य समाप्त हो जाता है और दूसरा प्रारंभ होता है, और साथ में इसका प्रयोग हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।